मैं तेजपाल सिंह, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज बच्चों हम सामाजिक विषय में इतिहास उप विषय के अंतर्गत कक्षा 7 में पाठ मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बीच बीच में आप कोई पॉइंट हैं उनको भी नोट करेंगे और सबसे लास्ट में कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे जिनका आप उत्तर देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। मुगल साम्राज्य हमारे पाठ का नाम है। इसमें यह जानना है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, किस प्रकार हुई, इसका अध्ययन हम करेंगे। दिल्ली की जो शक्ति वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी, जिसके फलस्वरूप राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। अनेक राज्यों का उदय हो गया था, केवल अपने अपने राज्य की रक्षा करते थे। उन राज्यों में कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जो उन सभी राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सके। जब यह देखा कि इनमें आपस में एकता ही नहीं है, तो ऐसे मौके की तलाश में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर भारत पर अपना आक्रमण करना चाहता था। हमारे देश में चाहे तो मुगल आए हों, चाहे अंग्रेज आए हों, उनको पहले संरक्षण दिया गया और संरक्षण देने के बाद वह धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते चले गए और यहाँ राजनीतिक फूट का फायदा उठाने के कारण भारत में अनेक वर्षों तक उन्होंने शासन किया। इसी कारण से यहाँ की आपसी फूट का फायदा उठाकर बाबर ने भी भारत पर आक्रमण किया। पहले मैं बाबर का आपके सामने परिचय। बाबर मध्य एशिया में फरगाना एक स्थान है। अब मध्य एशिया तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैं आपको बिल्कुल करेक्ट उसी देश में ले जाता हूं जहां फरगाना है। वर्तमान में उज्बेकिस्तान में यह क्षेत्र फरगाना है। इनके पिता का नाम उमर मिर्जा शेख था। वह उस फरगाना रियासत के शासक थे और वह रियासत बड़ी उपजाऊ भूमि से संपन्न थी और वहाँ पर उत्तम चारागाह, फसलों का उत्पादन बड़े ही अधिक मात्रा में होता था। दूसरा, उस क्षेत्र में लोग संपन्न थे, सुखी थे, परंतु वह अपने राज्य को और बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील थे। बाबर के पिता की मृत्यु हो गई थी। ये मात्र 11 साल की आयु में गद्दी पर बैठा, अर्थात फरगाना रियासत का शासक बना और वहाँ से ही इसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कंधार पर भी अधिकार कर लिया था। हमारे देश का शासक इब्राहिम लोदी उस समय था। इब्राहिम लोदी के अफगान जो सरदार थे वो विरोधी थे। वह उसको गद्दी पर उचित नहीं समझते थे, इसलिए अफगान सरदारों ने ही इब्राहिम लोदी के राज्य को कमज़ोर करने की भरसक प्रयास किया। एक सूबेदार था दौलत खां, उसने ऐसी स्थिति में बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और वह इस लालच में था कि बाबर की सहायता से हम इब्राहिम लोदी के राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेंगे और हम यहाँ के शासक बन जाएंगे। लेकिन उनकी यह बहुत बड़ी भूल थी। इसलिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ, बच्चों, उसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं।
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल से प्रारंभ हुआ और 21 अप्रैल 1526 से प्रारंभ हुआ। इसमें युद्ध प्रारंभ होने पर अफगानों ने इब्राहिम लोदी का साथ नहीं दिया और जितनी उसके अंदर शक्ति थी वह बाबर से युद्ध करता रहा, परंतु इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया और बाबर की विजय हुई। अब हम थोड़ा प्रकाश ये डालेंगे कि बाबर की विजय क्यों हुई, और भी कारण थे। एक तो मैंने आपको भी बताया कि अफगान सरदारों द्वारा इब्राहिम लोदी को सहयोग न करना, इसके अलावा बहुत सारे कारण थे बाबर की विजय के, जिनमें नंबर 1, बाबर के पास बड़ी मात्रा में तोपखाना था, अर्थात युद्ध में अनेक तोपों का प्रयोग किया गया बाबर की सेना के द्वारा। दूसरा, बाबर की सेना में जो घुड़सवार थे जो युद्ध में काम आते थे वो बड़े ही कुशल थे, उन्हें अनेक युद्धों का लड़ने का अभ्यास था। तीसरा, उसकी सेना भले ही छोटी हो परंतु वह प्रशिक्षित थी, ट्रेनिंग लिए हुए थी कि हमें किसी से युद्ध जीतना है तो किस प्रकार। एक प्रशिक्षित सेना होती है, एक सामान्य होती है, तो भले ही सामान्य सेना बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रशिक्षित सेना होती है उसे ज़्यादा सफलता मिलती है। तीसरा, उसे बाबर को अनेक युद्धों का अनुभव था कि युद्ध कैसे लड़े जाते हैं। कुछ राजा अपनी सेना को एक बार में ही झोंक देते थे युद्ध के मैदान में, और कुछ शासक ये हुआ करते थे कि अपनी सेना के टुकड़ों में बांट कर सेना को आगे भेजते थे। जब देखा अगली सेना हमारी वो टोली थक गई तो वो पीछे हट गई और उससे आगे नई जो टोली को आगे बढ़ा दिया। उनका साहस नहीं टूटता था, इसलिए ऐसे गुण बाबर के अंदर थे, तो उसकी विजय प्राप्त होने का यही कारण था। और बाबर पहले से भी तैयार बैठा था कि किसी तरह से मुझे भारत पर आक्रमण करने का मौका मिल जाए तो मैं भारत पर भी विजय प्राप्त कर लूँगा। इसलिए काबुल पर अधिकार करने के बाद एक दिन उसको सफलता भारत पर आक्रमण करके मिली गई और उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 ईस्वी में। अब बाबर का अधिकार हो जाने के कारण उसको फिर कुछ कठिनाई आई राजपूत शासक से। चित्तौड़ के शासक थे राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह की शक्ति बड़ी मजबूत थी। बाबर घबराया हुआ था कि इससे कैसे मुकाबला करूंगा, इसलिए योजना बनाता रहा और एक दिन उसे ये लगा कि मेरे सबसे बड़े जो शत्रु है इस समय वह राणा संग्राम सिंह ही हैं। उसकी शक्ति को देखकर बाबर ने कहा था कि राणा संग्राम अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है, अर्थात बाबर ने भी राणा सांगा की प्रशंसा की। इस प्रकार से राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद में वह स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं रही। अब पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर के जो है कुछ गुण, बाबर सबसे पहले तो जो युद्ध करता था उनसे शिक्षा ग्रहण करता था और दूसरी बात उसे साहित्य का बहुत शौक था। तीसरा, वह साहित्य और तलवार का सिपाही कहा जाता था, अर्थात युद्ध करने में भी निपुण और साहित्य के प्रति भी वह बहुत रुचि रखता था। अब बाबर के युद्धों के बाद इसने केवल 4 साल शासन भारत में किया, 1530 तक। 1530 में बाबर बीमार हो गया और इसकी मृत्यु हो गई।
इसकी मृत्यु से पहले ही बाबर के 4 पुत्र थे। उसे लगता था कि मेरी मृत्यु के बाद इनमें आपस में कोई झगड़ा ना हो, इसलिए वह राज्य विभाजन करके गया था। उसे लगता था अगर मैंने हुमायूं को शासक बना दिया तो मेरा जो दूसरा पुत्र है रानी का, कामरान, वह जरूर युद्ध करेगा। इसलिए अपने राज्य को 2 भागों में विभाजित करके गया था। बाबर मरने से पहले कामरान को राज्य का कुछ भाग दे के गया था और हुमायूं को दूसरा। लेकिन 1530 में हुमायूं शासक बना और बाबर की मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि बाबर का बेटा हुमायूं बीमार हो गया। वह बहुत उसके प्रति प्रेम रखता था, इसलिए उसने अल्लाह से यह प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए, चाहे इसकी बीमारी मुझको क्यों ना लग जाए। वो कहते हैं कि कुछ समय बाद ही उसका पुत्र हुमायूं ठीक होने लगा और वह बीमारी बाबर के अंदर प्रवेश कर गई और वह बीमार रहने लगा। वैद्यों के इलाज से भी ठीक ना हुआ। इस प्रकार उसने अपने पुत्र की बीमारी अपने ऊपर ले ली और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। अब जब हुमायूं शासक बना तो उसके सामने बहुत बड़ी कठिनाइयां थीं। सबसे पहली कठिनाई तो यह थी कि उसके भाई कहीं विद्रोह नहीं कर दें। दूसरा, उसके दरबार में भी कुछ पदाधिकारी उसका विरोध करते थे। तीसरा, उस समय पश्चिम का क्षेत्र गुजरात, वहाँ का शासक बहादुर शाह था, वह शक्तिशाली शासक था। और पूर्व में बंगाल क्षेत्र में शेर शाह सूरी का शासन था। इन दोनों शासकों से उसे बहुत बड़ा खतरा था। उनसे कैसे मुकाबला करे, यह हुमायूं के लिए एक चुनौती थी। अब एक तरफ अपने राज्य की सीमा बढ़ाता है या अपने राज्य की रक्षा करता है, तो दूसरी तरफ भी शत्रु बैठा हुआ था। इसलिए हुमायूं का शेर शाह के साथ युद्ध हुआ, क्योंकि शेर शाह भी अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, बहुत शक्तिशाली शासक था बंगाल का। उधर हुमायूं भी ये चाहता था जो मेरे पिता मुझे विरासत में ये राज्य दे के गए हैं, इसका मैं विस्तार करूं और अपनी शक्ति का विस्तार करूं। इस कारण से चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ। ये वाला युद्ध 25 जून 1539 में यह युद्ध प्रारंभ हुआ हुमायूं और शेर शाह के बीच। शेर शाह बहुत शक्तिशाली शासक था और उसने बंगाल क्षेत्र में भी अपना काफ़ी राज्य का विस्तार कर लिया था। इसलिए इस युद्ध में हुमायूं परास्त हुआ, शेर शाह की विजय हुई। अब शेर शाह पीछे हट गया और हटने के बाद में धीरे धीरे वह अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। अब शक्ति बढ़ाने पर वह धीरे धीरे यह दिखाता रहा कि मैं हार गया हूँ, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, परंतु यह बात उसने छिपा कर रखी। इस प्रकार कुछ समय बाद उसने अपनी शक्ति बढ़ाई और पुनः हुमायूं ने शेर शाह को चेतावनी दे दी। इन दोनों के बीच फिर पुनः युद्ध हुआ। 1 साल बाद कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को प्रारंभ हुआ हुमायूं और शेर शाह के बीच। अब युद्ध यह भी काफ़ी जो है प्रभावशाली रहा, क्योंकि उसको यह उम्मीद थी हुमायूं को कि मैं अब की बार युद्ध जरूर जीत जाऊंगा, परंतु इसमें भी उसे निराशा हाथ लगी, अर्थात हुमायूं इसमें भी परास्त हुआ और शेर शाह शासक बना।
अब इसमें जो है शेर शाह शासन कर रहा था, और जब तक शेर शाह ने शासन किया तब तक उसके राज्य की ओर उसकी हुमायूं की झांकने की हिम्मत नहीं हुई। परंतु जब शेर शाह के उत्तराधिकारी शासन करने लगे तो वह अपने शासन को इतनी अच्छी तरह से नहीं चला सके जिस प्रकार शेर शाह सूरी ने चलाया। इसलिए हुमायूं जो है अपने क्षेत्र कंधार चला गया था, और वहाँ जाके उसने फिर मौके का फ़ायदा उठाया, और उसने यह देख लिया था कि अब जो शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी हैं वह हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वह फिर पंजाब, कंधार और आगरे पर उसने अधिकार कर लिया था हुमायूं ने, और अपने राज्य का विस्तार किया। अब इसी में थोड़ा सा बाबर के बारे में बताना मैं भूल गया था, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस समय मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली थी तो उसमें जो है उसको कितना लाभ मिला। मैंने अभी बताया था बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था, और राणा सांगा उसमें हार गए थे, बाबर की विजय हुई थी। तो तब बाबर को इसमें क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या निराशा हाथ लगी राजपूतों को। सबसे पहली बात, राजपूतों की जो शक्ति और प्रतिष्ठा थी उसका प्रभाव समाप्त हो गया। अर्थात वह जो राजपूत सोच रहे थे कि हम अपने देश को बचाएंगे शत्रुओं से और अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, जब राणा संग्राम सिंह इस युद्ध में हार गए तो उनका मनोबल टूट गया। इसलिए उनकी जो शक्ति है उसका प्रभाव समाप्त हो गया। दूसरा, मुगल साम्राज्य की नींव तो डाल दी थी इब्राहिम लोदी को हराकर ही, लेकिन राणा संग्राम सिंह को भी जब बाबर ने हरा दिया था तो मुगल साम्राज्य की नींव और सुदृढ़ हो गई थी, मजबूत हो गई थी। अब उनको लगने लगा कि अब हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। तीसरा, राजपूतों का जो दिल्ली पर अधिकार करने का सपना था वह टूट गया था। इस प्रकार से इसमें मुगल साम्राज्य के शासक बाबर को बड़ा लाभ हुआ और भारत के राजपूतों को निराशा हाथ लगी। बाबर का युद्ध चंदेरी एक स्थान है, मध्य प्रदेश, जानते हैं आप, भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश। वहाँ एक जिला है अशोकनगर। अशोकनगर जिले में एक स्थान है चंदेरी, वहाँ का शासक था मेदिनी राय। तो बाबर की मेदिनी राय से भी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मेदिनी राय शासक पराजित हुए। और पराजय होने के बाद में तो फिर जो है बाबर की तो शक्ति और बढ़ गई, उसका मनोबल और बढ़ गया। इसी तरह इसी घटना में एक घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1529 को। यह घाघरा, बच्चों इधर देखो, ये जो है बिहार में पड़ता है। यहां पर ये घाघरा है शब्द, घाघरा का मैदान बिहार राज्य में। और चौसा का युद्ध भी बिहार राज्य में हुआ था। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये युद्ध जो हुए ये भारत में किस स्थान पर हुए, यह कौन से क्षेत्र में पड़ते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जो शेरशाह जो हुमायूं के साथ युद्ध हुआ, तो ये गुजरात भारत के ये पश्चिमी क्षेत्र में है, घाघरा बिहार में, चौसा बिहार में। और एक शब्द है ये खानवा का युद्ध। बच्चों, खानवा एक गांव फतेहपुर सीकरी से 10 किलोमीटर दूर
और राजस्थान बॉर्डर पर भरतपुर जिले की सीमा पर यह स्थान है। खानवा का युद्ध भी हुआ था, जिसको हमने अभी बताया राणा सांगा के बीच, वह खानवा के नाम से ही जाना जाता है। अब घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर और अफगान सरदारों के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। इस तरह से बाबर लगातार विजय प्राप्त करता गया और अपनी शक्ति बढ़ाता चला गया। इसमें जो है उसकी शक्ति बढ़ने के पीछे एक कारण यह भी था कि हमारे देश के लोगों ने कुछ बाबर का साथ दिया, जो बिल्कुल उचित नहीं था। भारत में अंग्रेज भी आए, उनकी शक्ति को भी मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे भारतवासी ही थे, नहीं वो व्यापार करने के लिए आए थे, ना कि यहाँ राज्य करने के लिए। उसका उन्होंने फायदा भी उठाया। अब इतने युद्ध जीतने के बाद जो हुमायूं के युद्ध भी हो गए, बाबर के युद्ध हो गए। अब हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? बताते हैं कि एक बार वो पुस्तकालय से उतर रहा था सीढ़ियों से, उसका पैर लड़खड़ा गया। पुस्तकालय की जो पैड़ी होती हैं उनसे लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी पुस्तकालय की में ही मौत हो गई, मृत्यु हो गई। इस प्रकार से हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसलिए हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1540 तक चला। बाबर का शासनकाल केवल 4 वर्ष, 1526 से लेकर 1530 तक। इस तरह से ये शासन चलता रहा। इस प्रकार हुमायूं की जो मृत्यु है वो 1 जनवरी 1556 में हुई। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, मुझे उम्मीद है आप उनके उत्तर देंगे। नंबर 1, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? बच्चों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, परंतु और ज्यादा गहराई से जानना तो इसकी डेट भी याद शुरू करो। 21 अप्रैल। परीक्षा में जो है आप 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, हो सकता है आपका 1526 से काम चल जाए। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे या कोई कंपटीशन देंगे तो वहाँ डेट पूछी जाती है, केवल 1526 से काम नहीं चलता। इसलिए मैंने ज़्यादातर प्रयास किया है कि इनमें ये डेट भी अंकित करूँ, जबकि आपकी पुस्तक में है ही नहीं ये डेट, तो आप इसको एक्स्ट्रा मानकर समझिए। तो आपको पूरा उत्तर बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को प्रारंभ हुआ और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई। केवल मैं सन नहीं पूछ रहा और डिटेल एक बार रिपीट कर रहा हूं। दूसरा जो प्रश्न है, घाघरा का मैदान किस राज्य में है? अभी मैंने इंगित किया था कि घाघरा का जो मैदान है वह बिहार राज्य में है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये वाला। तीसरा, चित्तौड़ के राजा कौन थे? तो चित्तौड़ के राजा महाराणा संग्राम सिंह थे, जिनका बाबर के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध को हम खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1527 में हुआ। यह खानवा कहाँ है यह भी आपको बता दिया, आगरे से 10 किलोमीटर दूर, और यह है राजस्थान में भरतपुर जिले की बॉर्डर पर पड़ेगा। कभी मौका लगे तो आपको फतेहपुर सीकरी से ही वह मैदान दिखाई देगा, कभी आपका टूर जाता है तो। तीसरा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। उसका पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद, परंतु वह किताब में आपकी में नहीं है, केवल बाबर है, तो आपको बाबर लिखने से ही काम चल जाएगा। अगला प्रश्न, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका उत्तर अभी बताया था। पुस्तकालय से उतरते समय वह लड़खड़ा गया था और वह गिर गया और उसकी मृत्यु हुई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है 1530 में, बीमार होने के कारण हुई। प्रश्न तो बहुत हैं, परंतु इनसे यह आइडिया हो जाता है कि बच्चों आपने कितना सीखा, आप कितना उत्तर देना चाहते हैं। केवल हमारे समझाने से काम नहीं चलेगा, आपको
पाठ का अध्ययन भी करना पड़ेगा। इस पाठ में मैं कुछ पाठ से एक्स्ट्रा भी जोड़ कर लाता हूँ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। इसलिए इस पाठ में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।